हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच जो है यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरी है हम वो पढ़ चुके हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। ये जो टॉपिक है हमारा बीएड सेकंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 3 का पार्ट है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। लर्नर ड्राइवन अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम अप्रोच भी हम इसे कहते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट ही चूज़ करेगा, यानी कि मेन जो टारगेट है इसके अंदर स्टूडेंट ही हैं। इसके अंदर स्टूडेंट डिसाइड करेंगे कि उनको क्या चीज़ें लर्न करनी है, किस तरीके से करनी है और कहाँ से उन्हें लर्न करनी है। यानी कि इसके अंदर टीचर का रोल जो है पैसिव है, लेकिन स्टूडेंट का रोल क्या है, एक्टिव है, यानी कि वो खुद ही सब कुछ काम करेंगे। जबकि हमारा ट्रेडिशनल मेथड था उसके अंदर टीचर का रोल एक्टिव था और स्टूडेंट जो है पैसिव थे, यानी कि वो चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। क्या करेगा, एक्टिव रोल है इसके अंदर स्टूडेंट का। इसके अंदर जितने भी रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट हैं इन देयर ओन लर्निंग एंड विद देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग, यानी कि वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि वो जो सीख रहे हैं और खुद ही के ऊपर वो अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर टीचर जो है फैसिलिटेटर का काम करेगा एक इंडिविजुअल की लर्निंग के लिए, ना कि पूरी क्लास के लिए। साथ के साथ ये मेथड जो है इसके अंदर फोकस किया गया है कि इंस्ट्रक्शन को शिफ्ट कर दिया जाए। यानी कि पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसके अंदर इंस्ट्रक्शन टीचर प्रोवाइड कर रहा था, इसके अंदर स्टूडेंट खुद अपने इंस्ट्रक्शन ले, यानी कि फोकस जो है इंस्ट्रक्शन का वो शिफ्ट हो गया टीचर से स्टूडेंट के ऊपर। ये जो मेथड है बच्चों को स्वतंत्र बनाना चाहता है, इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। साथ के साथ इसके थ्रू जो क्या होगा, बच्चे स्किल सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और खुद के जो भी वो चीज़ें सीख रहे हैं वो इंडिविजुअली आगे जाकर सोल्व भी कर पाएंगे। यानी कि ये लाइफ लॉन्ग जो है ट्रेनिंग बच्चे खुद ले रहे हैं। ये जो थ्योरी है, ये हमारा अप्रोच जो है वो हमारी कंस्ट्रक्टिविज़म लर्निंग थ्योरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर आपने जो कंस्ट्रक्टिविज़म लर्निंग थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप जो है वीडियोस में जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टिविज़म लर्निंग थ्योरी बताती है कि क्या किस तरीके से लर्नर जो है फोकस रहेंगे, उनके पास कौन सा एक्सपीरियंस रहेगा, क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, कितनी जो है उनको न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर उनका कितना पुराना एक्सपीरियंस है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कंस्ट्रक्टिविज़म लर्निंग थ्योरी के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फोकस ऑन द बेसिक इश्यूज़। यानी कि इसके अंदर भी हमने जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसके अंदर भी यही 5 सेम क्वेश्चन है हमारे, और वही उसी की तरह हमने जो है टेबल फॉर्म में इसको लिखा है। आइए अब पहले हम वो देखते हैं टेबल। हु डिटरमाइंस करिकुलम, कौन डिटरमाइन करेगा, इसके अंदर स्टूडेंट का ही मेन रोल है, यानी कि स्टूडेंट ही करिकुलम को डिसाइड करेंगे, स्टूडेंट ही करिकुलम को प्लान करेंगे, स्टूडेंट ही डिसाइड करेंगे कि उनको क्या गोल अचीव करना है। यानी कि ओवरऑल रोल किसका रहेगा, इसके अंदर स्टूडेंट का ही रहेगा। नेक्स्ट आता है व्हाट डज नॉलेज लुक लाइक। इसके अंदर नॉलेज हमें किस प्रकार की दिखेगी, क्रिएटेड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड टेक्स्ट। यानी कि स्टूडेंट और जो हमारी बुक के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि जितने भी हमारी नॉलेज या बुक्स के अंदर दी गई है उनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ देखने को मिलेगा। बिल्ड ऑन व्हाट लर्नर ऑलरेडी नो, ये जो है आगे उनको और बिल्ड करने में हेल्प करेगी, जो कि लर्नर को पहले से ही पता थी, उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। रेलेवेंट टू स्टूडेंट रियल लाइफ कंटेक्स्ट, ये जो है सिमिलर होगी, यानी कि मैचिंग सी होगी थोड़ी थोड़ी, और उनकी जो रियल लाइफ सिचुएशन है उससे मेल उसका मिलेगा। तो इस प्रकार की नॉलेज जो है बच्चे इस मेथड से गेन करेंगे। व्हाट आर द अंडरलाइन अजम्पशंस, क्या क्या हम अज्यूम करके चलेंगे कि लर्निंग हैपन्स इन सोशल कंटेक्स्ट, यानी कि सोशली हम जो हमारी सोसाइटी है उसके बेस पर बच्चा जो है सीखेगा। इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो हमारी ट्रांसपेरेंट रहेंगी, यानी कि स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि किस तरीके से हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, यानी कि डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन कोई भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ट्रेडिशनल मेथड में डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा रही थी टीचर के द्वारा स्टूडेंट को। इस मेथड के थ्रू लर्नर जो है सीखेगा नॉलेज और साथ के साथ वो एक्सपीरियंस ले पाएगा, यानी कि वो खुद ही प्रिपेयर कर रहा है, खुद ही उसको गोल सेट करना है, खुद ही फिर उसके ऊपर वर्किंग करेगा, फिर उसको अचीव करेगा, यानी कि वो खुद से कुछ ना कुछ सीख रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन व्हाट माइट दिस लुक लाइक। ये ए पॉलिटिकल ऑन द सरफेस, यानी कि इसके ऊपर राजनीति वगैरह कुछ नहीं होगी। नेक्स्ट आता है ड्रोन फ्रॉम द एडल्ट्स लाइफ इन देयर एवरीडे कंटेक्स्ट, यानी कि ये जो हम एक्शन में लाएंगे
तो ये क्या होगा, हमारी रियलिटी लाइफ से यानी कि जो स्टूडेंट है उनकी रियलिटी लाइफ से मिलती जुलती होगी। हाउ इज़ लर्निंग असेस्ड, इसके अंदर परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्चुअलाइज्ड गोल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो गोल स्टार्टिंग में डिसाइड किया था उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे उसको अचीव करेंगे। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूइंग इन्वॉल्विंग मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, यानी कि खुद ही सोचेंगे और खुद ही उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि थिंकिंग भी वही करेंगे और लर्निंग भी वही कर रहे हैं। मेटा कोग्निटिव का मतलब यहाँ पर है खुद ही सोचना और फिर उसको खुद ही लर्न करना। तो हमारा जो मेन ये लर्नर ड्राइवन अप्रोच है ये इसी के ऊपर बेस है। नेक्स्ट वन इज़ करिकुलम इम्पोर्टेंस फॉर लर्नर, यानी कि करिकुलम जो है उसकी क्या महत्वता है स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो सीख रहा है उसके लिए क्या महत्व है इसका। फर्स्ट है कि करिकुलम जो है हम मेक लर्निंग फिमिलर विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, करिकुलम हमें अवगत कराता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या अचीव करना है वो सीख के, यानी वो काम करके हमें क्या सीखना है। दिस वे इट मेक्स द टास्क ऑफ लर्निंग पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड, यानी कि वो एक पर्पस के अकॉर्डिंग ही हम कुछ काम करते हैं और हमारा एक गोल होता है जो कि हम अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है करिकुलम जो है वो स्टूडेंट को रिटन डिटेल देता है कि आपको क्या लर्निंग करनी है, क्या उसके लिए आपका एक्सपीरियंस होगा, किस तरीके से आपको अपनी टास्क को कंप्लीट करना है, क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप किस तरीके से अचीव कर पाएंगे। करिकुलम जो है प्रॉपरली डेवलप किया जाएगा, एक फ्रेमवर्क होगा, यानी कि करिकुलम एक क्या है, फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना होगा और एक लर्निंग प्रोसेस फॉलो करना होगा। जब लर्नर्स को ये पता होगा कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, अचीव करना है उनको, तो वो प्लान करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर एवल्यूट करेंगे एंड देन फॉर द रियलाइजेशन ऑफ लर्निंग आउटकम, और क्या उनकी लर्निंग आई, यानी कि क्या उन्होंने उस चीज़ से सीखा, ये चीज़ों के बारे में वो देखेंगे कि क्या उसका एंड रिज़ल्ट रहा। इसीलिए प्रॉपरली हमारा करिकुलम जो है डेवलप करना चाहिए जिससे जो है लर्नर को मदद मिले और वो लर्निंग कर पाए अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और उसको जो है अपना गोल पता हो। नेक्स्ट आता है ए प्रॉपरली डेवलप करिकुलम इज़ अकम्प्लिश्ड बाय ए रिसोर्सफुल मटेरियल नीडेड टू सप्लीमेंट इट, यानी कि क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा करिकुलम के अंदर, ये भी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अब जैसे कि करिकुलम के अंदर अगर टेक्स्ट बुक का नाम ही मेंशन नहीं है तो हम उसको अचीव कहाँ से करेंगे, यानी कि कुछ चीज़ें क्या मटेरियल हमें यूज़ करना होगा जिससे बच्चे उसको लर्न कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है करिकुलम में होती हैं, इसीलिए बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो जब खुद के लिए प्लान कर रहे हैं, खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अभी मैप वगैरह के बारे में, इंडिया का मैप है, जैसे वर्ल्ड का मैप है, इनके बारे में उनको पता होना चाहिए कि अगर हमारा कोई टॉपिक है मैप से रिलेटेड तो उनके पास एज ए मटेरियल मैप भी अवेलेबल होने चाहिए। और ये जो मटेरियल है ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि टीचर जब क्लास में सिखाएगा उसके लिए भी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है रखना अपने पास, और साथ के साथ जब स्टूडेंट खुद लर्निंग कर रहा है तो उसके लिए भी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस क्या है लर्नर ड्राइवन अप्रोच की। फर्स्ट है दिस अप्रोच टू करिकुलम गिव्स पावर टू लर्नर्स, यानी कि इस करिकुलम अप्रोच ने पावर दी है कि लर्नर अपने दम पर भी कुछ कर सकते हैं, अपना ही प्लान बनाएं, अपना ही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने तरीके से उसका गोल अचीव कर पाएँ। स्टूडेंट्स सी देयर नीड्स क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम विच इज़ वेरी मोटिवेटिंग, यानी कि स्टूडेंट को पता होगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है। जब भी कोई टॉपिक चल रहा है, मान लेते हैं कि जैसे कि मैप से रिलेटेड ही चल रहा है, तो उनको पता है कि हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है इट क्रिएट ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन क्लासरूम एंड द लर्नर्स नीड, क्लास वर्क और लर्नर के नीड के जो भी लिंक हैं वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, यानी कि क्लास वर्क क्या है और साथ के साथ लर्नर को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है लर्नर कैन ईजीली ट्रांसफ़र न्यू स्किल्स इन ए डे टू डे एक्टिविटीज़, यानी कि जो लर्नर होता है वो डे टू डे एक्टिविटी में अपने स्किल्स और डेवलप कर सकता है और उनको दूसरे स्टूडेंट को सिखा भी सकता है। इट एनकरेजेस लर्नर परसिस्टेंस, यानी कि ये स्टूडेंट को ये दिखा रहा है कि कंटिन्यू आप अपने ओपिनियन देते रहें और अपना कोर्स जो है कंप्लीट करते रहें, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहें। ये इसमें हेल्प करेगा लर्नर ड्राइवन अप्रोच।
अब जो है हम लर्नर ड्राइवन अप्रोच के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है कि ये ज़्यादा जो है टीचर के ऊपर रिलाई कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल वगैरह जो भी बच्चों को चाहिए एक्यूरेट उसके अंदर तो वो टीचर ही अवेलेबल कराएगा, अप्रोप्रिएट मटेरियल जो लर्निंग के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है इट रिक्वायर मोर स्किल्स ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर एज वेल, यानी कि टीचर भी स्किलफुल होना चाहिए, तभी जो ये मेथड है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। कि स्टूडेंट ने अपना खुद ही प्लान वगैरह बनाया वो इम्प्लीमेंट करे, अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो अगर स्किलफुल टीचर को अगर हम रखेंगे तो वह उसको इम्प्रूव कर पाएगा। यानी कि हमें एक स्किलफुल टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि इस मेथड की एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है इट फाइंड डिफिकल्टी फॉर द टीचर टू फाइंड एंड मेक एक्सेप्टेबल बैलेंस अमंग द कम्पिटिटिंग नीड्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। टीचर को बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि जो हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा है डे टू डे और जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, अब स्टूडेंट जो है उसी में ज़्यादा काम करने की सोचेगा जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट होगा, लेकिन कंपटीशन जो है उसके अलावा भी एक चीज़ चल रही है, तो यानी कि जो टीचर है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि दोनों में बैलेंस बनाए। नेक्स्ट आता है दिस अप्रोच डज नॉट रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। ये जो है एक इंडिविजुअल इंसान का बैकग्राउंड नहीं देखेगा, एक स्टूडेंट इंडिविजुअल है उसका कोई भी बैकग्राउंड वगैरह चेक नहीं करेगा कि वो किस तरीके से पढ़ रहा है, क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये हमारा लर्नर ड्राइवन अप्रोच या फिर लर्नर सेंटर्ड करिकुलम अप्रोच जो है कंप्लीट होता है। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।